अरे वो राम जी हमें भूखा उठाते जरूर हैं, पर राम जी किसी को भूखा सुलाते नहीं हैं महाराज। राम जी ने यदि चींटी के लिए कण की व्यवस्था करी है, तो हाथी के लिए मण की व्यवस्था राम जी ने पहले करी है। लेकिन राम जी को सबकी परवाह है, राम जी को सबकी फिक्र है। हम सबको दाना राम जी ही देते हैं, हम सब राम के नाम की खाते हैं। एक बार क्या हुआ, एक महात्मा थे। महात्मा की आदत थी, वह प्रातः भोर में 4 बजे उठकर के भगवान का कीर्तन किया करते थे। सवेरे जग करके खड़े हो जाते, नित्य क्रिया से निवृत्त होते और भगवान का कीर्तन भजन चालू कर देते। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अयोध्या की घटना है। आज ये महाराज जब कीर्तन किया करते थे, इनकी आश्रम में एक पढ़ा लिखा व्यक्ति रहने के लिए आया। ये व्यक्ति रहने लगा। अब महाराज का तो प्रतिदिन का नियम था कि प्रातः 4 बजे उठ करके भगवान का कीर्तन किया करते थे। जैसे भोर हुई, ब्रह्म मुहूर्त हुआ और उठ करके श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम कीर्तन प्रारंभ कर दिया। अब ऊपर जो पढ़ा लिखा व्यक्ति सो रहा था, उसकी नींद जग गई महाराज। उसने विचार किया, इन महात्माओं के पास कुछ काम धाम होता नहीं है, सवेरे कितनी मीठी मीठी नींद आती है और सारी नींद खराब कर दी। बड़े प्रात से संत जन, बड़े प्रात से संत जन करते राम ही राम, और इनके राम ने कर दी नींद हराम। इनके राम जी ने हमारी नींद हराम कर दी। जब कीर्तन बंद नहीं हुआ तो ये चल करके नीचे महात्मा के कक्ष में आया। महात्मा से क्रोध में आकर कहने लगा, महाराज ये आप क्या करते हो राम राम? जब देखो जब राम का नाम लेते, आखिर इस राम के नाम में है क्या? वो संत मुस्कुराए और कहने लगे, ए भैया हम राम के नाम की खाते हैं, इसीलिए राम का नाम गाते हैं। अरे सच पूछो तो हम नहीं, ये पूरा का पूरा जगत ही राम के नाम की खाता है। उस पढ़े लिखे सज्जन ने कहा, महाराज मैं आपकी इन चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाला नहीं हूं, मैं नहीं खाता राम के नाम की। उस संत ने कहा, देख भैया तू मान या मत मान, पूरा का पूरा जगत ही राम के नाम की खाता है। इस पढ़े लिखे व्यक्ति ने कहा, देखो महाराज मैं किसी के नाम की नहीं खाता, मैं खुद मेहनत करता हूं, खुद कमाता हूं और खुद खाता हूं। और देखो आज मैं आपसे शर्त लगाता हूं, मैं 24 घंटे में एक बार राम का नाम लेता हूं, राम। और अब आपके राम जी ने यदि मुझे भोजन यदि करवा दिया, सत्य कहता हूं कल आकर के आपके चरणों में गिर करके आपसे दीक्षा ले लूंगा। बोले भैया राम जी तेरे लिए भी भोजन की व्यवस्था करेंगे। इस व्यक्ति ने कहा, अरे जब मैं खाऊंगा ही नहीं तो खिलाएंगे कैसे? बोले राम जी को सबकी परवाह है। और ये पढ़ा लिखा व्यक्ति यहां से ऐसा कह करके लौट गया। घर पर आया, बिल्कुल सत्य घटना है, ध्यान से समझना, देखो सावधानी पूर्वक। जब ये पढ़ा लिखा व्यक्ति घर पर आया, सोचा घर में रहूंगा, घर में माँ है, पिता है, पत्नी है, सब है। इन्होंने भोजन के लिए मुझसे आग्रह किया, यदि मैं भूल गया और मैंने भोजन कर लिया तो मेरी तो बात बिगड़ जाएगी। ऐसा करते यहां से जंगल में चलते, और ये व्यक्ति यहां से सीधा घनघोर जंगल में चला गया। जंगल में बहुत दूर चले गए। आज जंगल में जैसे ही गए, वहां देखा बहुत सुंदर एक बहुत बड़ा बटवृक्ष था। वहां जाकर के बैठ गए और कहने लगे, न चिरई चोक है न बाग फरन है, कुछ नहीं है, चारों तरफ सन्नाटा है। उस बट वृक्ष के ऊपर पत्तों के बीच में छिप करके बैठ गए। अब देखता हूं राम जी मुझे यहां कैसे खिलाते हैं, अब देखता हूं राम जी मेरे लिए भोजन की व्यवस्था इस जंगल में कैसे करते हैं। 2 घंटे का समय बीता, दोपहर ढलने को थी। थोड़ी देर में क्या हुआ, एक घटना घटित हो गई। एक बंजारों की टोली गाड़ियां ले लेकर के इस जंगल में से गुजरे। इन बंजारों का जो सरदार था,
इसने कहा रे भैया आज गाड़ियों को यहीं रोक दो, आज का विश्राम यहीं करेंगे। देखो कितना सुंदर वट वृक्ष है, दूर दूर तक इसकी छाएं फैली हुई हैं, आज की भोजन प्रसादी सब यहीं होगी। अब बंजारों ने अपनी गाड़ियां एक तरफ कर दी। पहले बंजारे गाड़ी से चला करते थे और भोजन की बड़ी सुंदर व्यवस्था करी। चूल्हा जलाया तो बंजारों के सरदार ने कहा सुनो भैया भोजन थोड़ा एक्स्ट्रा बना लेना, ज्यादा बना लेना। क्यों? शाम को चूल्हा नहीं जलाना पड़ेगा। अब भोजन बनने लगा, उस भोजन की सुगंध ऊपर चली गई। जो ऊपर पेड़ में पत्तों में छिपा हुआ बैठा था उसने कहा वाह रे राम जी, संत की बात में कुछ दम था तो सही। राम जी ने भोजन यहां पहुंचा तो दिया, अब देखता हूं राम जी मुझे खिलाते कैसे, मैं खाऊंगा ही नहीं। अब देखो मैया भोजन बन गया, तैयार हो गया। भोजन अभी पैक नहीं किया था, भोजन करने की तैयारी में थे। इतने में तो एक बंजारा दूर से दौड़ता हुआ आया। उसने कहा सरदार भागो। क्या हुआ? बोले डाकू आ गए। महाराज भोजन बना का बना रह गया और सारे के सारे बंजारे अपनी जान को बचा करके यहां से भाग गए। अब बंजारे आए, बंजारे के जाने के बाद डाकू आए। अब दोपहर का समय था, बड़ी जोरों की भूख लग रही डाकुओं ने कहा सरदार देखो कितना सुंदर भोजन है, आओ सब भोजन करते हैं। डाकुओं के सरदार ने कहा सावधान, यदि किसी ने भोजन की हाथ में लगाया तो। अरे महाराज कैसी बात करते हो, भोजन बना बनाया रखा है और आप भोजन करने के लिए मना कर रहे हैं। डाकुओं के सरदार ने कहा अरे मूर्खो एक बात बताओ, इस घनघोर जंगल में चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है, तुम्हारे लिए कौन भोजन बना करके रख करके जाएगा? अरे किसी को हमारी आने की खबर लग गई होगी, इस भोजन में उसने जहर मिला दिया होगा। खबरदार किसी ने भोजन के हाथ लगाया तो। अब महाराज डाकुओं को बड़ी जोरों की भूख लग रही, अब पेट में चूहे क्या हाथी कूद रहे। एक कहने लगा बताओ इतना सुंदर भोजन, इतना स्वादिष्ट भोजन, इसमें भी जहर मिला दिया, मुझे मिल जाए अब भी गोली मार दूं उसको। एक कहने लगा मुझे मिल जाए सीधा छाती में गोली दाग देंगे उसके। एक गया देखा, कहा सरदार भोजन अभी गर्म है, इसका मतलब ये हुआ कि जिसने भोजन बनाया है वो यहीं कहीं आसपास होगा, ढूंढो उसको। अब ढूंढने लगे, चारों तरफ डाकू फैल गए। महाराज कहने लगा मुझे मिल जाए अभी गोली दागता हूं उसके छाती में। अब ऊपर जो महाराज बैठे थे कि राम के नाम की हम नहीं खाते, वो महाराज यूं डरने लगे, यूं कांपने लगे। अब पत्ते महाराज यूं बजने लगे। एक डाकू की नजर चली गई, डाकू ने कहा सरदार वो बेटा। एक ने कहा मारू गोली। अब महाराज गोली का नाम सुने थरथर वो कांपने लगे। उसने विचार किया अच्छा राम जी के नाम की परीक्षा लेने के लिए जंगल में आया, नहीं आता तो ही बढ़िया रहता। ऊपर जो छुपा हुआ था वो कहने लगा गोली मत मारो, गोली मत मारो, चाहे केलो खोटी खरी, गोली मत मारो, सुनो सुभीत भरी, आकर सब तुम्हारा हुक्म बजाऊंगा, साथ में रहूंगा, काम सब करूंगा और जो भी कहोगे बोझ सर पे उठाऊंगा। सरदार ने कहा बोझ तुम बाद में उठाना, अपने नीचे उतर, नीचे उतारो इसको। जैसे तैसे डाकू ने इसको नीचे उतारा। सरदार ने कहा भोजन कर। जो ऊपर से जिसको नीचे उतारा था इसने कहा नीचे उतारा है तो कह लो खोटी खरी, पर कसम तुम्हारी रोटी नहीं खाऊंगा। नीचे उतारा है तो कह लो खोटी खरी, पर कसम तुम्हारी रोटी नहीं खाऊंगा। बोले अब मुझे पूरा पक्का विश्वास हो गया, इसमें निश्चित रूप से जहर मिला हुआ है, जब तो नहीं खा रहा ये। अब वो तो अपनी शर्त की वजह से नहीं खा रहा बेचारा। आज डाकुओं का सरदार कहने लगा तू भोजन करेगा, और बेचारा कह रहा मैं सत्य कहता हूं इसमें जहर नहीं मिला हुआ, आप भोजन कर लो। सरदार कह रहा है जब इसमें जहर नहीं मिला हुआ तो खाता क्यों नहीं है, खा करके बता। वो कहने लगा मैं भोजन नहीं खाऊंगा। लेकिन आज सरदार ने भी कह दिया कि आज मैं तुझे भोजन करवाऊंगा।
नीचे उतारा है तो कह लो तुम खोटी खरी, पर कसम तुम्हारी रोटी नहीं खाऊंगा। इतने में तो हाथ में ले बेत सरदार ने डंडा उठा लिया, डाकुओं के सरदार। तो हाथ में ले बेत 10 सरदार बोला। अब सरदार बोला, आज तुझे रोटी मार मार के खिलाऊंगा, आज तुझे रोटी मार मार के खिलाऊंगा। अब महाराज दे डंडा खा रोटी, दे डंडा खा रोटी, दे डंडा खा रोटी। अब महाराज रोता भी जाए हंसता भी जाए, वाह राम तेरी क्या माया है। भोजन किया, आंखों में सुधार बह रही है। चल करके वहां से अयोध्या आया। अयोध्या में आकर के उस संत के चरणों में जाकर के गिर पड़ा। कहा, महाराज तुम सत्य कहते थे, मैं बिल्कुल मिथ्या था, हम सब राम के ही नाम की खाते। आज महात्मा ने इसको दीक्षा दी और यही हमारे ब्रज के बहुत बड़े महात्मा बने, जिन्होंने कहा है ना, अजगर करही न चाकरी, पंछी करही न काम, दास मलू का ये कहे, सबके दाता राम। यही महाराज आगे चल करके मनुक महाराज बने। तो हम सब राम के नाम की खाते हैं।